खुदारा कहीं भी इन्वेस्टमेंट करें, किसी के साथ भी करें, मगर इन फ्रॉडों से, इन चीटरों से बच के रहें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है ताहिर मलिक और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द प्रॉपर्टी गुरु। तो भाई और बहनों, आप क्या समझते हो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना आसान है? इट्स अ पीस ऑफ केक? बिल्कुल भी नहीं। मैंने इसमें बहुत लॉस किया। जब मैं 3 साल पहले मैंने जब इसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट की थी, एक तो यहाँ एक ग्रुप है, फ्रॉडिया ग्रुप है, जो कि आपकी पैसों के पीछे जो है ना दीमक की तरह लगा रहता है। अपार्ट फ्रॉम दैट बहुत मुश्किल है, आपको हंट करना पड़ता है कि कहाँ कौन सी प्रॉपर्टी है, आपको देखना होता है कहाँ इन्वेस्टमेंट करें, कहाँ से क्या रिटर्न मिलेगा। इन सब चीज़ों को देखते हुए आप इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हैं। तो इट्स नॉट ईजी, बट मैं आपके लिए ईजी करता हूँ। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करनी है तो उसको पहले स्टेजेस में डिवाइड करें, ताकि आपको पता हो कि आप क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। एक स्टेज एक होती है कि शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, एक स्टेज होती है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, और एक स्टेज होती है रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट। हम उन्हीं स्टेजेस को लेके चलेंगे ताकि आपको अंडरस्टैंड करने में आसानी हो कि आपने किस तरह इन्वेस्ट करनी है, कहाँ इन्वेस्ट करनी है, और किस तरह से आपने उन लोगों को इग्नोर करना है जो आपको नुकसान दे सकते हैं या जो आपको चीट कर सकते हैं। अब अगर हम ये सोचें कि शॉर्ट टर्म में हम कहाँ इन्वेस्ट करते हैं, लॉन्ग टर्म में हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, और रिटायरमेंट में हम कहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, हाँ, इसके लिए मैं आपके पास हूँ। अभी हमने 2 चीज़ों का ख्याल रखना है। अभी हमने किस जगह में क्या मसले हैं, क्या मसले हो सकते हैं, वहाँ कौन कौन लोग हैं, उसको हमने इग्नोर करना है, उसको हम आखिर में डिस्कस करेंगे। अभी हमने ये देखना है कि कहाँ हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट का सोच रहे हैं तो शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहरिया बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि बहरिया में 80% डेवलपमेंट ख़त्म हो चुकी है। बहरिया में लोग रहने आ चुके हैं। सही है, मैं ख़ुद बहरिया में रहता हूँ और बहरिया की आबादी बहुत जल्दी बढ़ रही है। लोग बहरिया के बारे में थोड़ा सा मिसअंडरस्टैंड करते हैं, क्योंकि यहाँ जो है कुछ एक ग्रुप है जो कि प्रॉपर्टी को बहुत ज़्यादा मैस क्रिएट कर रहा होता है, कभी चढ़ा रहा होता है, कभी बिठा रहा होता है, जिसकी वजह से जो है बहुत सारे लोगों को लॉसेस भी हो रहे होते हैं। बट अगर आप इसको स्मार्टली करेंगे तो बहरिया से अच्छी जगह कोई नहीं है। एक तो आप बहरिया में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आप कभी भी इन्वेस्ट वहाँ ना करें जहाँ की चीज़ के बारे में आप श्योर ना हो कि यहाँ जो है कि नाम है आपको जो जहाँ अलॉटमेंट ना हुई हो, जहाँ आपके पास कोई जगह ना हो कि बहरिया ने अनाउंस ना किया हो, या बहरिया ने कोई जगह डिक्लेयर ना की हो, मैप्स में वो जगह हो बट रियल में ना हो। जैसे 61, 62, 63 आजकल हर कोई बाई कर रहा है, ये पूरा एक सट्टा है, ठीक है। और अगर आप चाहते हो कि फ़ौरन से अच्छी इन्वेस्टमेंट हो, फ़ौरन से आपको पैसे मिले, तो बहरिया में बहुत सारी जगह है जहाँ आबादी बढ़ती जा रही है। जैसे 27th है, 26th है, 10 है %, 11% है, जहाँ आप कोई प्लॉट लेंगे, कोई बंगला लेंगे, 2 महीने में, 1 महीने में आपके 2-3 लाख रुपये बन जाएंगे, आप सेल कर सकते हो। बहरिया के अलावा स्कीम 33 बहुत अच्छा ऑप्शन है, जहाँ बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो रही है, जहाँ आप शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। स्कीम 33 में मसला ये है कि वहाँ बहुत सारी इलीगल सोसाइटीज़ हैं, जिसकी लिस्ट मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में डालूंगा। आप देख सकते हो कि कौन सी इलीगल है, कौन सी इलीगल नहीं है। स्कीम 33 से मेरे सामने हकीम विलास जो है वो 1.5 करोड़ में लॉन्च हुआ था, 3.5 करोड़ में। और सबसे अच्छा ऑप्शन भी यही होता है कि जहाँ आप देखो कि एक प्रॉपर्टी की वैल्यू है, जैसे हकीम विला की वैल्यू है 2.5, 3 करोड़ के बेंगलो है, तो उसके आसपास की जो ऑफिशियल रजिस्टर्ड अच्छी सोसाइटी हो, जहाँ डेवलपमेंट हो चुकी हो और बस लोग रहने आ रहे हों। शॉर्ट टर्म में हमेशा ये चीज़ का ख्याल रखना है, वहाँ आप इन्वेस्ट करो और आपको बहुत फ़ायदा होगा। 1-2 महीने वेट किया आपने, लोग आना शुरू हो गए और वो सोसाइटी जो है वो अपना क्या नाम है में फ्लो में आ गई, आपको बहुत अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। इस तरह के स्कीम 33 से बहुत सारी क्या नाम है प्रोजेक्ट्स हैं। सैमा विलास है, आपका जीनत है, दे आर सो मैनी प्रोजेक्ट्स। आप वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको वहाँ 1-2 महीने में अच्छा प्रॉफिट होगा। इसके अलावा जो है अब हम बात करते हैं लॉन्ग टर्म में। लॉन्ग टर्म प्रॉपर्टी में क्या होता है कि हमको थोड़ा वेट करना होता है। हम देखते हैं कि यार हम 2-3 साल वेट करें, और हमें उसमें मार्जिन ज़्यादा होता है। हमेशा जब आप प्रॉपर्टी को वेट करके बेचते हो ना, तो उसमें हमेशा रखना, उसमें मार्जिन आपको बहुत अच्छा मिलेगा। उसकी वजह ये होती है कि आपको पहले एक चीज़ तो यार मैं क्लियर, आपको पता होगा प्रॉपर्टी पाकिस्तान में ऐसी है कि आप मुझे कोई भी लीगल प्रॉपर्टी दिखा दो कि जहाँ आप ये बोलो 3 साल में इसमें ये लॉस में गई है। जो लॉस में गई है ना, उसमें या तो सट्टे के तरीके से बेची गई है, उसकी वैल्यू ही नहीं थी, उसको सट्टे में बेचा गया,
तो अब उसकी वैल्यू ओरिजिनल वैल्यू में आ रही है, तब लॉस होता है। या वो प्रॉपर्टी इलीगल होगी, कोई डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं होंगे, जब लोग रहने आ रहे होंगे तो उनको पता लगेगा कि डॉक्यूमेंट रजिस्टर नहीं है, या वहाँ ज़रूरियात ज़िंदगी नहीं होगी, पानी नहीं होगा, गैस नहीं होगी, लोग रहने आए उन्होंने बोला पानी नहीं है, गैस नहीं है, सेवरेज बेकार है, तब प्रॉपर्टी की वैल्यू गिरती है। अगर आप इन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए काम करोगे ना, कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या होता है कि आप देखोगे बिल्डर कौन है, उसका पहले के प्रोजेक्ट्स कौन से हैं, वो कम्युनिटी प्लॉट्स में कैसे काम कर रहा है, पार्क में, इन सब में उसने उनकी प्रॉपर्टीज़ को बाद में सेल तो नहीं किया। अपार्ट फ्रॉम डेट जो है आप ये देखो कि वो कितना टाइम पंक्चुअल है, वो टाइम दे रहा है उस टाइम पे ख़त्म हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में क्या है कि कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ, उस प्रोजेक्ट का बनना स्टार्ट हुआ, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया, उसमें ज़रूरत ज़िंदगी की जो लाइनें बिछ गई और वहाँ जो है आपके पार्क्स डेवलप होना शुरू हो गए, तो आप उस टाइम में वो प्रॉपर्टी ख़रीद लें। आप 2-3 साल उसको रखें, जब वो उसको लोगों को रहने की परमिशन दें तब तक आप उसको रखें, और उसके बाद जब आप बेचेंगे तो आपको एक बहुत बड़ा ह्यूज प्रॉफिट होगा। ऐसी प्रॉपर्टीज़ आपकी DHA सिटी हो गई। सही है, DHA सिटी जो है जैसे जैसे इसकी किस्तें ख़त्म होने वाली होंगी प्रॉपर्टी की वैल्यू बढ़ने वाली है। अभी नेक्स्ट जो सबसे बड़ी प्रॉपर्टी यहाँ सबसे ज़्यादा बूम आएगा वो DHA सिटी है। एक तो क्या मैं जो मलिर का जो बन रहा है पूरा एक्सप्रेस वे, उसकी वजह से 2 साल में वो सामने दिखने लग जाएगा। अपार्ट फ्रॉम दैट किस्तें जो हैं वो पूरी होने वाली हैं। सही है, तो अभी और नेक्स्ट कराची की सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी में जिसमें चार्म है ना वो DHA सिटी है। आप DHA सिटी में अभी प्लॉट ख़रीदें, सही है, और उसके बाद उसको वेट करें 2-3 साल, वो बहुत अच्छा बढ़ने वाला है। DHA सिटी के अलावा अपने बहरिया में बहुत सारे प्रीसेंट्स हैं, 35 है, 32 है, ये लीगल प्रीसेंट्स हैं, बिल्कुल रोड पे जाके देख सकते हैं। यहाँ इन्वेस्ट करें क्योंकि 27-26 में भी काम हो रहा है, इसके बाद सीधा 1-1.5 साल में वहाँ आएगा, वहाँ बहुत बड़ा मार्जिन है। ठीक है, तो ऐसी जो भी प्रॉपर्टीज़ जहाँ आपको लगे कि यहाँ हमें फ़ायदा हो सकता है, जैसे कोई पुल बन रहा है, कोई रोड बन रही है और आपको पता चलता है कि भाई यहाँ पुल बन रहा है, तो उसके एतराफ़ की आपने प्रॉपर्टीज़ ख़रीद ली। सही है, कहीं कोई सिनेमा बन रहा है, कहीं कोई पार्क बन रहा है, तो हमेशा उसके एतराफ़ की जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं उसकी खुद ब खुद वैल्यू बढ़ जाती है। तो लॉन्ग टर्म में हमें ये देख के करना होता है, और साथ साथ हमें ये भी देखना होता है कि उसका बिल्डर कौन है, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट में आप वो प्रॉपर्टीज़ देखते हैं जहां आप देख रहे होते हो कि आपको 8-10 साल बाद क्या फ़ायदा होगा। जैसे ASF है, ASF जो है वो 4-5 साल में एक बहुत अच्छा उभर के सामने आएगा अभी, क्योंकि जैसे ये आपका मलिर एक्सप्रेस वे बनेगा ना, उसके बाद जितने भी M9 की और सुपर हाईवे की प्रॉपर्टीज़ हैं, की वैल्यू बहुत बढ़ने वाली है, और उसी में से एक है ASF में अगर आप अभी प्लॉट ले लेंगे 1 या 2, तो आपको समझ लें कि 8-10 साल बाद वो प्लॉट जो हैं वो 300-400% आपको अलग देंगे। फिर आप वो रेंट पे घर बना के रेंट पे दे सकते हैं, बहुत अच्छा उसका वहाँ चार्म है। वहाँ आप कमर्शियल प्लॉट ले सकते हैं, उसकी बहुत वैल्यू है। DHA सिटी ने अभी एक और नया फेस लॉन्च किया है नॉर्थ, जो कि आर्मी वालों को मिल रहा है। सही है, जो ऑथेंटिक तौर पे मुझे पता है आर्मी वालों को अब प्लॉटिंग हो रही है, वहाँ आप इन्वेस्ट कर दें। वहाँ अभी रोड्स बनना स्टार्ट हुई हैं, वो बेस्ट, सस्ता और बेस्ट जगह है। सही है, इसी तरह से आपके पास जो है स्कीम 33 में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, नए प्रोजेक्ट्स अनाउंस हुए हैं, और बहुत बड़े बड़े बिल्डर्स अनाउंस किए हैं। आपका फैल्कन हो गया, फैल्कन जो है आधा जो है वहाँ तो लोग रह रहे हैं, फैल्कन ने नई लैंड ख़रीदी है अपने पास, वहाँ वो इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहा है। वहाँ अगर आपके पास ज़्यादा पैसे हैं, आप ज़्यादा इन्वेस्ट करना चाहते हैं, तो वो बेस्ट जगह है। वो लॉन्ग टर्म के लिए बेस्ट है और रिटायरमेंट दोनों के लिए बेस्ट है। फैल्कन में तो मेरे बहुत सारे कस्टमर्स हैं जिनको मैं दिलाया है, जो बहुत खुश हैं। मैंने 1.5-2 करोड़ों में उनको प्लॉट्स दिलवाए थे, जो आज 3-3.5 करोड़ के हुए हैं। तो फैल्कन ने न्यू लैंड ली है, वहाँ स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारी जगह हैं जहाँ आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। मैं आपको सिर्फ वो रेफ़र करूँगा जिनको मैं समझता हूँ ऑथेंटिक है, जहाँ मुझे पता है कि आप इन्वेस्टमेंट करेंगे आपके पैसे सेफ़ होंगे। तो हम इस तरह से जो है शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, यानी कि लाइक दिस इज़ द थिंग। अब मसला कहाँ आता है? मसला ये आता है कि हमारे मुल्क में प्रॉपर्टी में सट्टा बहुत लगता है। सट्टा क्या है कि एक कोई जगह लॉन्च करी, वहाँ जो है कि नाम है डीलर्स ने वो जगह ख़रीद ली, वहाँ प्लॉट ख़त्म कर दिए, और उसके बाद वही प्लॉट जो है बेचना स्टार्ट किए उस वैल्यू से ज़्यादा। ठीक है, और एक साथ नहीं बेचे, थोड़ा थोड़ा करके बेचे। तो अब क्या है कि आपने वो प्लॉट्स देखे, आपने वहाँ प्लॉट लेने गए, आपने 15 लाख का जो प्लॉट लेना था वो 20 लाख का भी अवेलेबल नहीं है, 25 लाख का भी अवेलेबल नहीं है। सही है, फिर आपने वो प्लॉट 19 से 30 लाख रुपए में लिया, और वो उसको और मार्जिन रख के आगे बेच रहे होते हैं। पहले वो क्या करते हैं कि आपकी जो सोसाइटी लॉन्च हो रही है, जिस सोसाइटी में उनको पता है कि यहाँ बहुत हाइप है, उसको वो पूरा बाय कर लेते हैं, और उसके बाद वो अपनी मर्ज़ी से बेच रहे होते हैं।
इसके अलावा सट्टे और भी जैसे पेशेंट है, ये बहुत शातिर लोग होते हैं, पता है। अब बहरिया में एक पेशेंट है 61, 62, 63 जो कि आप लैंड देखेंगे तो अवेलेबल नहीं है। सिर्फ बहरिया ने एक मैप लॉन्च किया है। आप उस मैप को देखते हुए, उस मैप की पिक्चर्स को यूज़ करते हुए उन्होंने जो है ना पेशेंट 61, 62, 63 को ख़रीदना स्टार्ट किया। ख़रीदने के बाद खुद ही क्या नाम है सेलर बने, खुद ही बायर बने, पूरा फेसबुक भर दिया, यूट्यूब भर दिया, दुनिया पागल हो गई। सही है, लोग समझ लगे कि अब एक चीज़ अभी है भी नहीं यार। सही है, कहाँ वो 9 लाख की नहीं बिक रही थी, कहाँ वो 22 लाख में लेके आ गए, और लोग बेचारे ख़रीद रहे हैं। जब ख़रीद लेंगे, इनके पास ख़त्म हो जाएगा, तो बाद में इनको पता लगेगा कि 20 लाख में भी नहीं बिकेगी, क्योंकि वो जगह फ़िज़िकल तौर पर है ही नहीं। ठीक है, तो सट्टे वालों से तो बच के रहना, उस प्रॉपर्टी में हाथ नहीं डालना आपने, वो खुद ही एक कुछ अरसे बाद सही हो जाती है, उससे तो आप बच के रहें। सबसे बड़े फ्रॉड यही हैं। अपार्ट फ्रॉम डैट आपको और भी बहुत सारे फ्रॉडिये मिलेंगे जो आपको गलत मशवरे दे रहे होंगे। मैं आपको सिर्फ एक बात बोलूँगा कि आप प्रॉपर्टी लेने जब कुछ जा रहे हो, सही है, आप कोई कपड़े लेते हो, शूज़ लेते हो, आप सोचते हो, आप देखते हो कि कैसा है कैसा नहीं है। जब प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो यार उसको क्यों नहीं सोचते हो? क्यों किसी एजेंट के ऊपर, क्यों किसी आम बंदे के ऊपर भरोसा कर रहे होते हो? आप जाओ, पहले देखो उस प्रॉपर्टी के ऑफिस में जाओ, उसके बाद आप कंसर्न डिपार्टमेंट के कंसर्नदारों के ऑफिस में जाओ, वहाँ जाके देखो प्रॉपर्टी इलीगल तो नहीं है। वो प्रॉपर्टी के वेरीफाई करो कि प्रॉपर्टी रजिस्टर्ड है। उसके बाद उसके बिल्डर को देखो, उसके बिल्डर के लास्ट काम देखो, उसको अब तो नेट भरा हुआ है, वहाँ रिव्यूज़ भरे हुए हैं, वहाँ देखो, लोगों से पूछो जो रह रहे हैं कैसे हैं क्या है, और उसके बाद जाके फिर इन्वेस्टमेंट करने का सोचो। पहले ये 2 चीज़ें तो करो। आजकल ये कोई कुछ पूछता नहीं है, बस एजेंट के पास गए, एजेंट ने जो बोला और उसको बस मान लिया। सबसे पहले जाके आप जगह देखो। सही है, अब बहरिया ही ले लें। बहरिया में बहुत सारी जगह है जो डिप्रेशन में, यानी लाइक गड्ढे में, आपको पता नहीं होता। आपका प्लॉट इलाका भी अच्छा है, पेशेंट भी अच्छा है, मशहूर है, बट आपको पता नहीं होता। आप एजेंट के पास गए, यार बहरिया बहुत दूर, एजेंट के पास गए, उसने बोला यहाँ 50 लाख का प्लॉट है, मैं आपको 40 लाख में दूंगा। आपने खुशी ले लिया। बाद में मुझे लगता है प्लॉट 15 फीट गड्ढे में, 20 फीट गड्ढे में। तो जाके अपनी जगह को देखें, लैंड को देखें कि कैसा लैंड है, कि उसका क्या फेस कर रहा है, किस जगह है, कहीं कमर्शियल तो फेस नहीं कर रहा। इस तरह से हमेशा ये वो चीज़ें हैं जो कि आपको मैं बता सकता हूँ, मैं करनी आप ही को है, क्योंकि इसको करेंगे तो आप ही को फ़ायदा है। ठीक है, आप किसी पे भी अगर किसी से साथ काम कर रहे हैं, आपने 4-5 दफ़ा उससे बिज़नेस भी कर लिया, ट्रस्ट इस बारे में नहीं करना, हो सकता है उससे भी गलती हो जाए। तो ये चीज़ों को आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा जो और मसले हैं इस सट्टे के बारे में, और मैं इस पे फ्रॉड्स पे बिल्कुल अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी हमारी वीडियो का जो मेन कंसर्न था वो था हम इन्वेस्टमेंट कैसे करें, कहाँ करनी चाहिए। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरे फेसबुक को फॉलो करें, और हमारी प्रॉपर कंपनी है द प्रॉपर्टी गुरु के नाम से हमारा पूरा प्रॉपर काम है। हमारे पास बहुत अच्छी टीम है। अगर आपको कोई भी हेल्प चाहिए हो प्रॉपर्टी ख़रीदने में या बेचने में या इन्वेस्टमेंट में या कंस्ट्रक्शन में, आपके लिए मैं हाजिर हूँ।